सवाल है कि क्या फैमिली स्पॉन्सर पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल है कि अगर टूर प्लान गुजर जाए तो क्या वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल रिस्पॉन्स कितने दिनों में आ चाइना वीज़ा का क्या इम्पैक्ट है ट्रैवल हिस्ट्री के तौर पर। शेंजन वीज़ा की कितनी मंथ्स की स्टेटमेंट चाहिए। अगला सवाल है कि जापान का बता दें, जापान कब ओपन होगा। जब सवाल है कि यूके विजिट वीज़ा मिला था लेकिन जा नहीं सका, क्या मुझे दोबारा यूके वीज़ा देगा। सवाल है कि यूके विजिट वीज़ा रेशो बता दें आफ्टर न्यू पॉलिसीज़। सवाल है कि कनाडा वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज फिर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हुए थे, क्वेश्चंस आए हुए थे, तो मैंने कहा कि उनका आंसर आप लोगों को दे दूं। जैसे कि आप जानते हैं मेरे साथ जुनेद साहब हैं जो हमारे सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स इकट्ठे किए हुए हैं, तो हम आइए बारी बारी उस पर जो है बात करते हैं। जी जुनेद साहब बताइएगा। पहला सवाल है कि क्या फैमिली स्पॉन्सर पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली स्पॉन्सर से मुराद घर से कोई फैमिली मेंबर कोई स्पॉन्सर कर। देखें, जैसा कि हाउसवाइफ होती हैं वो ख़ुद तो फाइनेंशियली उनकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो उनको हस्बैंड जो स्पॉन्सर कर रहा होता है, अपने बच्चों को हस्बैंड स्पॉन्सर कर रहा होता है। इसी तरह आपकी फैमिली में से आपका कोई फैमिली मेम्बर है, बाप बेटे को स्पॉन्सर कर सकता है, बेटा बाप को कर सकता है, भाई भाई को कर सकता है। इस तरह आप लोग स्पॉन्सर करके तो वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। मगर उसमें होता ही है कि अगर स्पॉन्सर में आपको मेन एप्लीकेंट वो बनेगा जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं, और जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं वो साथ सेकेंडरी एप्लीकेंट होता है, दोनों को अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप ये हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है मगर सिर्फ मेरे फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो अकेला मेरा वीज़ा अप्लाई हो जाए, तो ऐसे नहीं होता था। उनको फादर को भी अप्लाई करना पड़ेगा और मुझे भी साथ अप्लाई करना पड़ेगा। जी। अगला सवाल है कि अगर टूर प्लान गुजर जाए तो क्या वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। देखिए जी, वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता टूर प्लान, क्योंकि टूर प्लान अकॉर्डिंगली दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि अगर आपका डिसीजन 15 दिन का आना है तो आपने जो टूर प्लान है वो कम से कम 1.5 महीने बाद का दिया जाता है एम्बेसी को, या 2 महीने बाद का दिया जाता है। तो कोशिश ये किया अगर कि टूर प्लान आगे का हो। वैसे अगर टूर प्लान गुजर जाता है तो उसमें वीज़ा रिफ्यूज़ल का कोई इशू नहीं होता, वीज़ा फिर भी आपको मिल जाता है। ठीक है। यूके प्री एक्शन प्रोटोकॉल रिस्पॉन्स कितने दिनों में आ देखिए जी, यूके का जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है उसका 14 डेज़ का टाइम होता है आपकी एक्सेप्टेंस का। जब आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाते हैं तो 14 दिन के अंदर अंदर आपका केस एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आपका केस एक्सेप्ट किया जाता है तो 14 दिन के अंदर अंदर मेल आ जाती है। मेरे एक क्लाइंट है उनको 5 दिन के अंदर अंदर जो है वो ईमेल आ गई है कि आपका केस अंडर रिव्यू जा चुका हुआ है। उसके बाद डिसीजन जो है एम्बेसी 2 से 2.5 महीने 3 महीने के अंदर अंदर देती होती है। अगर आपका केस एक्सेप्ट नहीं हुआ, 14 दिन के अंदर आपका रिजेक्ट हो गया, तो वहीं पे वो रिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल है चाइना वीज़ा का क्या इम्पैक्ट है ट्रैवल हिस्ट्री के तौर पर। देखिए, आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, चाहे चाइना में जा रहे हैं, अज़रबैजान जा रहे हैं, थाईलैंड, मलेशिया, वो ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट करता है। चाहे वीज़ा चाइना का है या किसी और कंट्री का है तो ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट करेगा। जी। अगला सवाल है शेंजन वीज़ा की कितनी मंथ्स की स्टेटमेंट चाहिए। शेंजन के वीज़ाज़ की जो है 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। ठीक है। और कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि नीदरलैंड है, उसमें आप 3 मंथ्स की वीज़ा बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। और आजकल जो शेंजन के वीज़ा रेशो अच्छी चल रही है और स्पेन की है। फ्रांस ने अपने जो है वीज़ाज़ जो ओपन कर दिए हुए हैं। ठीक है। फ्रांस की अपॉइंटमेंट आपको, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि AEJ के ऑफिस से जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। फ्रांस जो है वो फैमिलीज़ को वेलकम करता है। अगर कोई फैमिली में ट्रैवल करना चाह रहा है, कपल है, हस्बैंड वाइफ है, एक किड है या 2 किड्स हैं, तो आप लोग फ्रांस की अपॉइंटमेंट लें। फ्रांस की अपॉइंटमेंट लेके वीज़े को अप्लाई करें। फ्रांस की वीज़ा रेशो फैमिलीज़ की बहुत अच्छी है। अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो स्पेन को अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अगला सवाल है कि जापान का बता दें, जापान कब ओपन होगा। जापान की अभी तक कोई अपडेट नहीं है। हम लोग एम्बेसी से कोऑर्डिनेशन में है। जापान में केसेस हो रहे हैं मगर इनविटेशन बेस्ड केसेस जो हैं वो सिर्फ जापान अभी कर रहा है। यानी कि आपका वहाँ से कोई इनविटेशन आया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉर्मल विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन है वो अभी तक जापान एम्बेसी ने रिज्यूम नहीं की हैं। होपफुली जो है वो नेक्स्ट ईयर में हो जाएं। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी हमारे चैनल को आप देखते रहिए, हमारे पेज को देखते रहिए, उसी वक्त हम आपको इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है। अगला सवाल है कि यूके विजिट वीज़ा मिला था लेकिन जा नहीं सका, क्या मुझे दोबारा यूके वीज़ा देगा। देखें जी,
यूके का या किसी भी कंट्री का अगर आपको वीज़ा मिला है, आप उसको जा नहीं सके, तो आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिल सकता है अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको पहले वीज़ा मिला था तो आपने दोबारा उसको यूटिलाइज़ नहीं किया तो अब आपको नया वीज़ा नहीं मिल सकता। हाँ, अगर आपने बेसिक का क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं तो आपको दोबारा भी वीज़ा मिल जाएगा। मगर हमेशा से मैं एक बात आप लोगों को कहता होता हूँ कि अगर आप लोगों ने ट्रैवल नहीं करना होता तो काइंडली वीज़ा अप्लाई ना किया करें। क्यों कि ये ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप बनाना चाहते हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री में इस चीज़ को काउंट किया जाता है कि आपने कौन कौन से कंट्रीज़ को विज़िट किया हुआ है। ये नहीं पूछा जाता कि आपको कौन कौन सी कंट्री के वीज़ाज़ मिले हुए हैं। अब जैसे यूके का अगर आपने वीज़ा ज़ाया कर दिया है, जो भी हैं जिन्होंने ये किया, तो यूके का 6 मंथ का वीज़ा मिलता है। अगर दूसरा कोई वीज़ा होता जैसे शेंजन है 1 महीने का, समझ में आती है कि चले जी 1 महीने में कोई कारोबारी मसरूफियत हो सकती है या कोई बीमारी या कोई मसला हो गया तो इंसान ने ट्रैवल नहीं कर पाया। मगर यूके का तो 6 मंथ का आपका होता है और मल्टीपल एंट्री होता है। 6 मंथ में आप कोई एक ट्रैवल भी नहीं कर सके। मेरे ख्याल में तो आपको करना चाहिए था। मगर आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि अगर आप दोबारा भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाई करते होंगे तो आपको बिल्कुल वीज़ा मिलेगा। ठीक है सर, अगला सवाल है कि यूके विजिट वीज़ा रेशो बता दें आफ्टर न्यू पॉलिसीज़। देखिए जी, अभी नई पॉलिसी जो यूके की आई है ना, उसके जो वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके बारे में आई है। ठीक है, यहाँ पे जो विजिटर है उसकी उस पॉलिसी उस पर कोई अफेक्ट नहीं करती। ये वो लोग हैं जो वहाँ पे इलीगल रह रहे हैं, उनके लिए यूके वालों ने एक पॉलिसी बनाई है। विजिटर वीज़े का इससे कोई कंसर्न नहीं है। इस पॉलिसी का इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं है। ठीक है, आप एज ए विजिटर जा रहे हैं तो इसका और उसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है कि कनाडा वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ उसका? देखिए जी, कनाडा का अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो फिर आप अपना पूरा प्रोफाइल हमारे साथ शेयर करें। जब आप अपना प्रोफाइल हमारे साथ शेयर करेंगे तो फिर हम आपको अपडेट कर सकते हैं कि अब आपने क्या करना है। आपने उसको रीअप्लाई करना है, आपने ट्रैवल हिस्ट्री पे काम करना है, अपनी बैंक स्टेटमेंट पे काम करना है। ये सारी चीज़ें हम आपका प्रोफाइल देखने के बाद ही आपको बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सी मालूमात हमारे चैनल से मिली होंगी। आप मज़ीद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहिएगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती जाएगी। आपने अगर कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नीचे हमारा हेल्पलाइन नंबर आ रहा है, आप इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेके शाम रात 11:30-12 बजे तक मेरे 6 एजेंट इस हेल्पलाइन पे मौजूद हैं। काइंडली व्हाट्सएप पे कॉल ना किया करें, सिम पे कॉल किया करें। ये आपकी रहनुमाई के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।